Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम जो रीडिंग है वो करेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। रीडिंग गाइस है, ये रीडिंग है हमारी 72 आवर्स में। 72 आवर्स में आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, उनकी क्या फीलिंग रहेंगी एंड वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस, फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस की रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव। ठीक है। सो आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट, टाइमलेस नहीं है, 72 आवर्स के लिए है, या 72 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स, यस आई थिंक 3 to 4 days ही होंगे। तो उसमें देखेंगे क्या कुछ हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपके पर्सन के एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, क्या उनका नेक्स्ट मूव रह सकता है, वो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या फील कर सकते हैं। ठीक है, उनके क्या इमोशंस रहने वाले हैं आपको लेके। बिकॉज जैसे कि 6 पोर्टल चल रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो उसमें देखेंगे हम कि क्या होती हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली वीनस स्टार्ट हो रहा है, सो वीनस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, मनी, सक्सेस, अबंडेंस। सो देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर सकते हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। सो आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है टैरो डॉट 313, स्क्रीन पे मिल जाएगा गाइस। ठीक है। और ईमेल पे कांटेक्ट आप मेरे कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स के लिए, वो आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबके लिए गाइस रीडिंग ओपन है। आप सेकंड मैरिज के लिए भी देखना चाहो तो रीडिंग को देख सकते हो। आप डिवोर्स हो, आप सेपरेटेड हो, आप सिंगल हो, सिंगल इन अ सेंस कि अगर आपका सेपरेशन है किसी के साथ या आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो रीडिंग आपके लिए ओपन है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आप जितना मुझे मोटिवेट करते हो, जितना मुझे सपोर्ट करते हो, उसका आपसे तहे दिल से शुक्रिया। इस तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए। पहले मैं देखूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर्स की कोई एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए, मतलब उनकी एनर्जी क्या रह सकती है जो भी आपके पार्टनर्स है ना। नेक्स्ट 72 आवर्स, 6 पोर्टल। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी रहेगी, क्या रहने वाली है करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स, ओके। फर्स्ट वी हैव 48 एंगल ऑफ बैलेंस। 48 गाइस इस पर्सन की एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 12। डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पर्सन की 3, डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पर्सन की हो सकती है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। फिर हमारे पास 31। सो गाइस 31 इस पर्सन की एज हो सकती है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है। डोर टू वैल्यू। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। 52 गॉडेस ऑफ द मून, 52 एज हो सकती है इसकी, आपकी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है इसकी। एंड हमारे पास है नंबर 8, इंडिसीजन। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किस तरह से आपके लिए गाइस। सो आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है। आई थिंक आपके पार्टनर्स यहाँ पे है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। 24 एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। 8 ईयर्स का गैप भी हो सकता है आपका और इस पर्सन का। तो आपने वैसे लेना गाइस जैसे आपसे रेजोनेट करेगा। ओके। सो आपके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। डेफिनेटली गाइस 72 आवर्स में आपके पार्टनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके सोचने वाले हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू 6 पोर्टल की हम एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है। सो आपके पार्टनर्स काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं, उनको समझ नहीं आएगा कि उस पर्सन ने डिसीजन क्या लेना है। सो दैट्स वाई ये अपना क्राउन चक्रा और अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करके ये पर्सन सोचने वाला है। बिकॉज गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, ऑब्वियसली यहाँ पे हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है कि ये पर्सन का इमोशंस थोड़े अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। ठीक है। सो ये अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनेंगे। इस पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है। आगे से ऑब्वियसली 6 पोर्टल है एंड देन डेफिनेटली फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाना है, फुल मून की एनर्जी भी आ जानी है। सो दैट्स वाई इस पर्सन का थोड़ा सा एनर्जी अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस कभी तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के हाई रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा लो रहेंगे। ठीक है। मतलब इसके ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे इमोशंस इस पर्सन के, बिकॉज ये पर्सन बैलेंस करेगा खुद को, जो बैलेंस नहीं है।
आपकी इस कनेक्शन में जो बैलेंस नहीं है या ये पर्सन से जो डिसीजन लिया नहीं जा रहा ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके बैलेंस करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इस टाइम ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ आ रही, इसकी एनर्जी यही है कि ये क्या करे, किस डायरेक्शन में जाए, दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। सो 72 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस होगी, हर तरह से बैलेंस होगी, और ऑब्वियसली आपकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन करेगा। इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपकी वर्थ एंड वैल्यू क्या है। सो दैट्स वाई ये पर्सन में भी काफ़ी स्टेबल हो रहा है अपने लाइफ में, तो आपके पास आने का सोचेगा। ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, इस पर्सन को कोई पॉसिबिलिटी नज़र आएगी, डिसाइड करेगा कि इसने फाइनली आपकी तरफ कैसे आना है, आपसे कैसे बात करनी है। यस, क्योंकि बैलेंस नहीं है, सो दैट्स वाई ये बैलेंस करेगा अपनी एनर्जी को। अप्स एंड डाउन्स जो हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं या नेक्स्ट 72 आवर्स में चलेंगे, उसके बाद 72 आवर्स के ड्यूरिंग ये पर्सन की एनर्जी बैलेंस होगी, और कुछ लोगों को विजिबल एनर्जी इस पर्सन की शिफ्ट होती नज़र भी आ जाएगी। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फीलिंग्स इमोशंस रहेंगे। 6 पोर्टल रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स होंगी। फर्स्ट है गाइस हमारे पास 9 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 8 ऑफ फायर, या 8 ऑफ फायर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फिर है हमारे पास 6 ऑफ फायर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव 10 ऑफ फायर। फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली 72 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग हम देख रहे हैं 6 पोर्टल की, तो ये पर्सन की आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेगा, एक फायरी एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज फायर का कार्ड है हमारे पास, फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन काफ़ी फायरी एनर्जी फील करेगा। एंड 2 ऑफ अर्थ, यहाँ पे गाइज हमारे पास जो साइन है, यहाँ पे स्पेसिफिक बहुत साइन है, ठीक है, बट साइन कुछ भी हो सकता है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो हमारे पास यहाँ पे है अर्थ साइन, एंड हमारे पास यहाँ पे है फायर साइन। एंड बड़ा मुख्तलिफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गाइस ये पर्सन कोई ना कोई जो चीज़ें सीखेगा और डिसीजन लेगा किसी चीज़ में। तो फिर हमारे पास यहाँ पे 10 स्टार भी है। आपकी इस पर्सन का स्टार साइन गाइस स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड देन वी हैव एक्वेरियस। मैं ये 2 कार्ड लेना चाहूँगी बिकॉज दीज 2 कार्ड्स आर मेजर अरकाना। ओके, सो आपके लिए 17-16 नंबर डेट गाइज इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी इस पर्सन की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 777 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 777 आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। एंड 9, 8, 6, 10, 2 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28, 26 एंड 29, 30 इस पर्सन की एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। 31 भी है हमारे पास। 88, 888 नंबर इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन कोई फॉरवर्ड मोमेंट कोई लेगा। ठीक है, मतलब कोई आगे कोई स्टेप लेगा आप लोगों के लिए। हमारे पास 8 नंबर होता है मूविंग फॉरवर्ड का, ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा और डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ 72 आवर्स में एक्शन लेगा आपकी तरफ, मतलब बात कर सकता है, सोशल मीडिया से आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये पर्सन बहुत आपको लेके गाइस अट्रैक्टिव है, पैशनेट बहुत है आपको लेके, फायरी एनर्जी है। फायर इज़ द पैशन, फायर हमारे पास पैशन को शो करता है और काफ़ी ज़्यादा एक हाई एनर्जी को बात करता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन 2 की एनर्जी है बिकॉज ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है किसको क्या करना है। नेक्स्ट 72 आवर्स में फाइनली ये पर्सन डिसीजन पे पहुँच जाएगा कि इसने आगे इस कनेक्शन में क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, यस, इस टाइम जो है ये पर्सन अकेला रह के नेक्स्ट 72 आवर्स में ये थोड़ा अकेला रह के सोचेगा इस कनेक्शन के बारे में कि इस पर्सन ने आगे आपसे बात कैसे करनी है। ठीक है, सो आपको गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से मिलेगी बिकॉज ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करेगा। और डिले मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। 6 पोर्टल है हमारे पास। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग के ये पर्सन किसी की हेल्प ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है ना, ये पर्सन इस टाइम बैलेंस नहीं हो रहा इसकी इस रिलेशनशिप को लेके, तो ये पर्सन किसी की हेल्प ले सकता है, किसी से कोई सजेशन ले सकता है कि इसको क्या करना है बिकॉज ये वेट कर रहा है किसी की तरफ से कोई पॉसिबिलिटीज़ बनने का, काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है ये पर्सन, और कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपके इस कनेक्शन में आएंगी। हो सकता है ये पर्सन कोई किसी चीज़ को ख़त्म कर सकता है और फिर आपकी तरफ आ सकता है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक चीज़ को ख़त्म करने का या इसने क्या करना है, उसको छोड़ना है या रखना है, तो उस हिसाब से ये पर्सन आपके पास आएगा। 72 आवर्स में इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, हर चीज़ के बारे में ये सोचेगा, पॉजिटिव भी सोचेगा, नेगेटिव साइड भी सोचेगा, और फिर एट द एंड ये पर्सन डिसाइड कर लेगा कि इसने इस कनेक्शन में करना क्या है। रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है,
हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, हैज़ अ जनरल, बट हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे बिकॉज यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करेगा और बैलेंस, मुझे स्पेशली यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो मेन थीम है ना इस आज की रीडिंग का, वो यही है कि ये पर्सन खुद को बैलेंस करेगा। जो बैलेंस नहीं है, मेडिटेशन कर सकता है बिकॉज इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, 6 पोर्टल है, आगे से फुल मून की एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो दैट्स वाई ये पर्सन की मेडिटेट करेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ द वेरी लॉन्ग एंड टफ प्रोसेस। ठीक है, सो एट द एंड मुझे यही लग रहा है कि 72 आवर्स में ये पर्सन फाइनल डिसीजन में पहुंच जाएगा कि आगे इस पर्सन ने आपके पास आना है और आपसे बात करनी है। कैसे करनी है, ये किसी की हेल्प लेके उसके थ्रू पहुंच सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका किसी फ्रेंड की, या अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकता है, या आप और इसके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनके थ्रू ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई इस पर्सन की सिफारिश करना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वकालत करनी, एक बंदे का लॉयर बन के आ जाना, तो उस हिसाब से कुछ ये कर सकता है और किसी के थ्रू आपसे बात कर सकता है। तो आपको हो सकता है बुरा भी लग सकता है कि ये थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, बट ऑब्वियसली अगर ये पर्सन की इंटेंशन आपके लिए अच्छी है तो किसी को इन्वॉल्व भी करे तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसफुल गाइस चाहता है इस कनेक्शन का, एट द एंड विक्ट्री चाहता है ये पर्सन। थोड़ा सा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, बट आपको गुड न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। यस, मैनिफेस्ट करते रहिए आप लोग, कम्युनिकेशन है आपकी इस पर्सन के साथ। ठीक है, सो चलिए देखते हैं, इज इट सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी। सो गाइज नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर इस पर्सन की तरफ से आपको कोई साइन मिलता है या आपका पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो आप लोगों ने ओपनली हार्ट से इस पर्सन को वेलकम करना है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। तो पॉजिटिव रहिए आप लोग। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, काफ़ी केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये पर्सन आपकी तरफ फील कर रहा है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। सोलमेट की रीडिंग है ये। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, काफ़ी रोमांटिक है गाइज ये पर्सन आपको लेके। ठीक है, इसकी जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है ज़्यादा। ठीक है, अपने आप से लव करना है, उसके बाद अपने कंफर्ट जोन्स को पहले देखना है आप लोगों ने, फिर आगे जो भी करना है ना इस कनेक्शन को लेके आप लोगों ने करना है। बट ये पर्सन भी अपने आप से बहुत प्यार करता है, मैं आपको बता दूँ। सो ये नहीं चाहता कि इसको किस तरह से भी आप हर्ट करो, चाहे इसने आपको हर्ट किया बट ये नहीं हर्ट होना चाहता। इसीलिए इस तरह आप लोगों ने भी करना है। अगर आप लोग अपने आप को फोकस करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दोगे, देन डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं अब इस पर्सन की तरफ से कुछ और मैसेजेस, कुछ और फीलिंग्स इस पर्सन की कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या इमोशंस होंगे, फिर देखूंगी मैं नेक्स्ट में। ओके, यस, ट्रस्ट, इस पर्सन को ट्रस्ट है गाइस, डिवाइन पे इसने ट्रस्ट रखा हुआ है कि जो भी होगा अच्छा होगा। प्रोजेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन आपका। ठीक है, यस, ये डीपली जाके पर्सन चीज़ों को देखेगा कि इसने क्या करना है। पॉसिबिलिटीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन, पॉसिबिलिटी कोई बनाएगा देन आपकी तरफ आएगा, बिकॉज ये बहुत वेट कर रहा है गाइस आपसे बात करने का। एंड यहाँ पे है कार्ड हमारे पास रिबर्थ, रिबर्थ हो सकती है आपके इस कनेक्शन की। ठीक है, ये पर्सन आपके पास आएगा 72 आवर्स में। फीलिंग्स इस पर्सन की रहेंगी कि पिछला अब लाइफ एक्सपीरियंस तो ये पर्सन काफ़ी कर रहा है आपके साथ, जब से इस पर्सन का सेपरेशन हुआ है, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है। सो दैट्स वाई ये पर्सन अब रिबर्थ के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसको आपकी रियलाइज़ हो गया आपके सेल्फ वर्थ। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट पास्ट में की है, बट अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंपॉर्टेंस देगा। देन वी हैव लेजीनेस, यस, ये रिलैक्स होना चाहता है गाइस, इस पर्सन पे बर्डन है आपके साथ बुरा करने का, सो उस चीज़ को, ये बर्डन को रिलीज़ करके रिलैक्स होना चाहता है। माइंड काफ़ी सोच रहा है, बर्डन बोल रही थी तो बर्डन आई है, बर्डन है इस पर्सन पे। ठीक है, सो हो सकता है यहाँ पे कोई इस पर्सन को कंट्रोल भी करता है, या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं गाइस ये पर्सन मैरिड हो, फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई काम हो सकता है जिसका बर्डन है, प्रेशर है, तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी सोचता रहता है। ठीक है, सो इसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे, तो फाइनली डिसीजन लेने की तो मुझे एनर्जी आ रही है। चाहे ये पर्सन जितना भी कन्फ्यूज़ है,
पेशेंस इसने रखा हुआ है, सो पेशेंस का रिवॉर्ड ये पर्सन चाहता है डिवाइन से, ठीक है। सो जितना भी इसने सर्वाइव कर रहा है या जितना भी सफ़र कर रहा है किसी बैड सिचुएशन से, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कर रहा है ये पर्सन, दैट्स वाई ये आएगा आपकी तरफ। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के पार्टनर्स तो यहाँ पे डेफिनेटली उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू उनको कोई मैसेज भेज सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके इस कनेक्शन में, तो ये पर्सन आपको कहीं ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है या आपको कह सकता है कि इस पर्सन ने आपसे मिलना है। तो अगर तो ये पर्सन अच्छा है देन डेफिनेटली आप लोग मिल लीजिएगा इस पर्सन से, बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपका डिसीजन है आपने क्या करना है, बिकॉज मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। अब मैं देखूँगी नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा। 6 फोर डाउन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी तरफ। यस, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है गाइस, एस ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपके साथ, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, एक्साइटिंग। ये पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी चाहता है आपकी तरफ से भी, और ये चाहता है कि एक अपॉर्चुनिटी, वन चांस मिले इस कनेक्शन को, ठीक है। सो ये आपको दोबारा से कमिटमेंट देगा, क्योंकि ये न्यू रिबर्थ चाहता है, इस कनेक्शन की रीन्यूअल है, यहाँ पे रिबर्थ करेगा ये पर्सन, एंड 10 ऑफ वाटर, कंप्लीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने के लिए आपको बोल सकता है, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ जो है ना क्रिएट करेगा। इस पर्सन का नेक्स्ट 72 आवर्स में यही डिसीजन होगा। नेक्स्ट मूव है कि ये रिबर्थ करेगा, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन लाइफ के एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो अब ये इसको समझ आएगी कि अब नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन इन अ न्यू डायरेक्शन। तो ये पर्सन न्यू डायरेक्शन की तरफ आएगा और आपकी तरफ आएगा, आपसे बात करेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे, सो आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट किया, पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।